हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आईएसओ ओएसआई मॉडल। यहाँ पर OSI stands for Open System Interconnection, is a reference model that describes how information from a software application in one computer moves through a medium to the software application of the another computer. यहाँ पर हमारा जो ये मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये हमें एक तरीके का रेफरेंस मॉडल की तरह वर्क करता है, जो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल था वो मूव करता है फिजिकल मीडियम से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो दूसरे कंप्यूटर पर हमारा इंस्टॉल है। बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर ये एक कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी, तो यहां से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन, ये वन कंप्यूटर, ये सेकेंड कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो ये प्रोसेस जो पूरी थी यहां से लेके यहां तक भेजने की फिजिकल मीडियम की, वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। सो OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। इस प्रोसेस में पूरी 7 लेयर्स लगती हैं एंड ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। यहाँ पर हर एक लेयर, जो हमने 7 लेयर की बात करी है, वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म करती है। OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे ISO ने यहाँ पर डेवलप हुआ था इन 1984 एंड इट इज नाउ कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर द इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये कंसीडर करा जाता है आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर हमारा इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के लिए। OSI model divides the whole task into 7 smaller and manageable tasks. Each layer is assigned a particular task. Each layer is self-contained so that tasks assigned to each layer can be performed independently. यहाँ पर OSI मॉडल को एक जो पूरा इतना बड़ा टास्क था उसको 7 स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक लेयर उस हर एक टास्क को पर्टिकुलरली परफॉर्म करती है। हर एक लेयर के पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो उन सभी टास्क को परफॉर्म करती है जो उसको असाइन होता है, इंडिपेंडेंटली सेल्फ कंटेन्ड होती है। यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें OSI मॉडल के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो OSI मॉडल की 7 लेयर्स थी उनको हमने दो लेयर्स में मेजरली हमने डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम बोल देते हैं एक पार्ट हो जाता है अपर लेयर का पार्ट, दूसरा पार्ट हम कहते हैं लोअर लेयर का पार्ट। अपर लेयर के पार्ट में हमारे पास आता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट, और लोअर लेयर के पार्ट में हमारे पास आता है नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। यहाँ पर जो हमारी लोअर लेयर्स होती हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क के लिए, और जो हमारी अपर लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेशन, इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होस्ट को मैनेज करने के लिए होती है, क्योंकि ये होस्ट एंड से डील कर रही होती हैं। यही हमारे अपर लेयर और लोअर लेयर्स का काम रहता है। नाउ अब हम फोकस करते हैं हमारे OSI के मॉडल पर, जिसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ वन इज सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवेंथ और लास्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इन सभी के फंक्शंस हम अभी एक शॉर्ट नोट पे बात करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सेपरेटली सभी लेयर्स के डीपली ब्रीफली हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमारी जो फिजिकल लेयर होती है, इट प्रोवाइड्स फिजिकल मीडियम थ्रू विच द बिट्स आर ट्रांसफर्ड। यहाँ पर जो हमारा फिजिकल लेयर होता है उसका जो बेसिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बस वो ये है कि वो इस चीज का ध्यान रखती है कि फिजिकल मीडियम के थ्रू हमारे जो डेटा है जो बिट्स के रूप में ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी सेकेंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, इसका काम है इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। यहाँ पर हमारा जो डेटा लिंक लेयर है उसे इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी एरर ना हो डेटा के अंदर, जिसको हम फ्रेम्स के रूप में सेंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, उसका फंडामेंटल फंक्शन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे नेटवर्क को इस चीज का ध्यान रखना है, नेटवर्क लेयर को, कि हमारे पास जो पैकेट्स के रूप में, अब हमने जो फ्रेम्स थे उनको पैकेट्स के रूप में डेटा बना दिया है, जिसमें उनके पास डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस भी रहता है, तो वो यहाँ पर सेफली और सिक्योरिटी वाइज सही तरीके से ट्रांसफर हो पाए।
जो हमारे पास फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इट प्रोवाइड्स रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि हमें इस चीज की सेटिस्फैक्शन दे कि हमारा जो डेटा है जो पैकेट्स के रूप में सेंड करा गया था वो रिलायबली मैसेज भेजा जाए डिलीवरी का भी। सेशन लेयर जो होती है हमारे पास, इट इज यूज टू स्टैब्लिश द मैसेज एंड टर्मिनेट द सेशन। यहाँ पर हमारे जो हर एक पैकेट, यहाँ से अगर एक डेटा पैकेट यहाँ से सेंड करा गया है तो ये क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर सेशन कहलाता है। तो वो सेशन सही तरीके से टर्मिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इन सब का ध्यान रखने का काम होता है सेशन लेयर का। जो हमारी सिक्स्थ लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन कंप्रेशन ऑफ द इंक्रिप्शन। यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो हम यहाँ पर इंक्रिप्टेड वे में डेटा को सेंड करते हैं, कंप्रेस करके भेजते हैं। तो इन सभी गतिविधियों का ध्यान हमारी प्रेजेंटेशन लेयर रखती है। लास्ट लेयर जो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द एंड यूजर। इस लेयर का काम है, क्योंकि ये यूजर से डील कर रही होती हैं, तो ये जो भी सर्विसेज हमारे यूजर से रिलेटेड होती हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर में ही आती हैं। तो ये थी हमारी 7 लेयर्स, जिनका मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया है। अब हम इनको सेपरेटली समझते हैं कि हर एक लेयर का काम क्या है और हर एक लेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, हम ये सब देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल लेयर। The main functionality of the physical layer is to transmit individual bits from one node to another node. सबसे बेसिक जो हमारा काम है फिजिकल लेयर का वो है हमारे जो डेटा है उनको इंडिविजुअल बिट्स के रूप में ट्रांसफर करना एक नोड से दूसरे नोड पर। It is the lowest layer of the OSI model. It establish and maintains, deactivates the physical connection. ये यहाँ पर physical connection को establish करता है, maintain करता है और जब जरूरत नहीं है तो deactivate भी करता है। It specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specifications. यहाँ पर वो जो भी हमारे दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोसीजरल नेटवर्क की जो जरूरत पड़ी थी उन सभी के स्पेसिफिकेशंस को देखता है, ध्यान रखता है और हमारा जो बिट्स इंडिविजुअली ट्रांसफर हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली सेफली जोन पे हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखता है। हमारे पास आपके पास एक डायग्राम अभी आपको दिख रहा है जिसमें हम यहाँ पर फिजिकल लेयर जो एक एक बिट्स में, अगर मैं बात करूं एक नंबर भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, डेसिमल नंबर, या एक लेटर भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर लेटर का भी एक बाइनरी नंबर है जिनके बिट्स हैं। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर से क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से हमारी बात, एप्लीकेशन लेयर से हमारे यूजर का डेटा आता है, ट्रांसफर होते होते वो प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लेयर तक आता है। डेटा लेयर से हमारे पास, डेटा लिंक लेयर से हमारे पास फिजिकल लेयर में जब आता है तो यहाँ पर उसका काम क्या रहता है, फंक्शनैलिटी क्या रहती है। जो हमारे पास बिट्स आए हैं, इंडिविजुअल बिट्स, सबसे पहले हमें लाइन कंफर्मेशन, यहाँ पर उनको कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है, हमें डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं है, डेटा ट्रांसमिशन सेफली हो रहा है कि नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। टोपोलॉजी किस वे में हमारा, किस नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, इस बात का भी ध्यान फिजिकल लेयर रखता है। सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट हुए हैं हमारे, किस तरीके के डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए, एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए हैं, किस वे में हमारा यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पर मल्टीप्लेक्सर, हाफ मल्टीप्लेक्सर, किस तरीके से हमारा यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी फिजिकल लेयर, लिंक लेयर का ही यहाँ पर फिजिकल लेयर का ही फंक्शनैलिटी होती है। नेक्स्ट लेयर जो आती है हमारे पास वो होती है डेटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। यहाँ पर हम डेटा को डेटा फ्रेम्स के रूप में अरेंज करते हैं और उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये डेटा बिना किसी एरर के ट्रांसफर हो जाए, किसके पास, इससे पहले जो नेटवर्क लेयर है उसके पास, या फिर जो डेटा आया है नेटवर्क लेयर से वो भी डेटा फ्रेम्स के थ्रू एरर फ्री होकर डेटा लिंक लेयर एक्सेप्ट करे और फिर इसको फिजिकल लेयर को ट्रांसफर करे। सो इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क, इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। ये यहाँ पर डेटा का एक फॉर्म बनाकर नेटवर्क में भेजता है। यहाँ पर जो हम डिफाइन करता है कि जो हमारा डेटा है वो एक फॉर्मेट में जाएगा, फ्रेम्स के फॉर्मेट में।
इन फ्रेम्स में यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज रहती हैं, डेटा इस तरीके से अरेंज होता है और ये एक रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है अलग अलग डिवाइसेस के बीच में. इट इज ऑल्सो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन अ लोकल नेटवर्क. यहाँ पर वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए कि हमारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं लोकल एरिया में, लोकल नेटवर्क में, उनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है और वो क्या है उनको भी चेक करने का काम डेटा लिंक लेयर रखता है. इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा जो हमारे पास जो डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास आया है वो हमने फ्रेम्स के रूप में उसका अरेंज करा है. फिर वो डेटा हमारा फिजिकल लेयर के पास जाता है, फिजिकल लेयर उसको ट्रांसमिट करके वापस लाके वापस उसे डेटा लिंक लेयर में सेंड करता है और डेटा लिंक लेयर उसे डेटा फ्रेम्स के फॉर्मेट में नेटवर्क लेयर को वापस सेंड करता है. यहाँ पर हमारी डेटा लिंक लेयर की भी दो सब लेयर्स हो जाती हैं. पहली होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग. ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर को, जहां से वो रिसीव कर रहा है सभी पैकेट्स को. इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर. हमारे पास ये जो डेटा फ्रेम में आता है इसे हेडर के तौर पे यहाँ पर डेटा लिंक लेयर जो हमारा उसका जो हमारी सब लेयर है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है कि ये जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फ्लो कंट्रोल. यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है डेटा का उसका भी कंट्रोल हमारा डेटा लिंक लेयर का लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर ही देखता है. नेक्स्ट जो हमारी सब लेयर होती है डेटा लिंक लेयर की वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर. A media access control layer is the link between the logical link control layer and the network physical layer. यहाँ पर ये एक तरीके का ब्रिज की तरह काम करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और हमारी नेटवर्क फिजिकल लेयर के बीच में. इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फिजिकल पैकेट्स ओवर द नेटवर्क. यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है पैकेट्स के तौर पे हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क पे, इस चीज के लिए भी इसका यूज करा जाता है. तो हमारे डेटा लिंक लेयर की जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है. सबसे पहले फ्रेमिंग फंक्शन करता है. ये हमारे डेटा को जो डेटा लिंक लेयर होता है ट्रांसलेट करता है फिजिकल रॉ बिट डेटा में, जो कि पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं, जो कि 3 टाइप में डिवाइडेड रहता है, हेडर, पैकेट और ट्रेलर. यहाँ पे हेडर रहता है जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी थी, कब हमने जब इसमें पढ़ा था कंट्रोल लिंक लेयर में, जब हमने लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर पढ़ा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हेडर के जो एड्रेसेस होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम डेटा यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का ही होता है, जो डेटा लिंक लेयर की सब लेयर होती है. वही यहाँ पर पैकेट्स होते हैं और ट्रेल्स होते हैं. सो द डेटा लिंक लेयर एड्स द हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम. यहाँ पे डेटा लिंक लेयर हेडर और ट्रेलर ऐड करता है. हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस. यहाँ पे हेडर के पास हार्डवेयर और सोर्स के डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है. नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनैलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की वो होती है फिजिकल एड्रेसिंग की. द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स अ डेस्टिनेशन एड्रेस. द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन्ड टू द इन द हेडर. यहाँ पर हम फिजिकल एड्रेस जो होता है हमारा डेस्टिनेशन का डिवाइस का, वो एड्रेस हमारे हेडर में सेव होता है और इसी कारण हमारी जो फ्रेम है वो ट्रांसमिट हो पाती है हेडर के थ्रू डेस्टिनेशन एड्रेस पर. डेटा लिंक लेयर का जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनैलिटी होती है वो होती है फ्लो कंट्रोल की फंक्शनैलिटी. Flow control is the main functionality of the data link layer when it is the technique through which the constant data rate is maintained on the both sides of the data. यहाँ पर हमारा जो डेटा है उसका जो फ्लो कॉन्स्टेंटली चल रहा है उसका कंट्रोल ध्यान रखने के लिए कहीं भी करप्टेड ना हो, एडिटेड ना हो, इंटरप्ट ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखने का काम यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ही करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनैलिटी होती है वो है एरर कंट्रोल की. यहाँ पर हमारा जो डेटा है, जो हमारा डेटा हमने ट्रांसमिट हमारे पास आया है नेटवर्क लेयर से, वो डेटा और जो हम वापस फिजिकल लेयर को भेजने वाले हैं और फिर फिजिकल लेयर से वापस रिसीव करने वाले हैं और नेटवर्क लेयर को सेंड करने वाले हैं, वो डेटा एरर फ्री होना चाहिए. उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग नहीं होना चाहिए. डेटा लिंक लेयर का जो ट्रेलर होता है विच इज एडेड टू द मैसेज फ्रेम बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल लेयर, वहां पर ही हम यहाँ पर एरर्स को कैलकुलेट करने का काम करते हैं. इसके बाद हमारा डेटा लिंक लेयर का जो फंक्शनैलिटी होता है वो होता है एक्सेस कंट्रोल का.
When two or more devices are connected to the same communication channel, then the data link layer protocols are used to determine which device has the control over the link at a given time. जब हमारे एक से ज्यादा डिवाइसेस एक ही चैनल में कनेक्टेड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल में, तो उस समय डेटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके थ्रू ही हम ये पता कर पाते हैं कि किस डेस्टिनेशन पे हमें किस टाइम पर उसे डेटा पैकेट्स फ्रेम्स सेंड करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर होती है वो है हमारी नेटवर्क लेयर। अभी तक हमने फिजिकल लेयर डिस्कस करी और हमने डेटा लिंक लेयर डिस्कस करी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे OSI मॉडल की थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। It is the third layer of the OSI model which manages the device addressing, tracks the location of the devices on the network. यहाँ पर वो हमारे devices की addressing manage कर रहा है, जिसमें वो ये track कर रहा है कि कौन कौन से devices network के location पर connected हैं. It determines the best path to move data from the source to destination based on the network condition, priority of the service and other factors. यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो ये डिटरमाइन करता है, ये पता करता है कि बेस्ट वे क्या है हमारे डेटा को सेंड करने का सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और ये किसके बेसिस पर होता है, नेटवर्क का कंडीशन क्या है, प्रायोरिटी क्या है सर्विसेज की, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स का मतलब है सिक्योरिटीज, इन सब चीजों का डेटा किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इन सब का ध्यान रखता है. So the data link layer is responsible for routing and forwarding the packets. Routers are the layers 3 devices. यहाँ पे जो हमारा routers होता है इनमें 3 devices connected जब layers में रहते हैं, they are specified in this layer and used to provide routing services within a internet-work. यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है वो राउटर्स जो हमारे कनेक्टेड होते हैं उनमें जब डेटा हमारा जिस तरीके से ट्रांसफर होता है उन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखने का काम करता है, और जो प्रोटोकॉल्स इन रूट्स में नेटवर्क ट्रैफिक के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स का, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि इंटरनेट वर्क पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखता है. एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो IP होता है और IPv6 होता है, IPv4 भी होता है, ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं. यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से, लेवल 4 लेयर से हमारे पास नेटवर्क में आता है पैकेट के तौर पर, जिसमें हमारे पास एक पार्ट होता है डेटा के लिए, दूसरा पार्ट होता है हेडर के लिए. वो डेटा हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं डेटा लिंक पे, और डेटा लिंक से जब हमारे पास हम फिजिकल लेयर में ट्रांसफर करेंगे, फिजिकल लेयर से वापस डेटा लिंक में ट्रांसफर होगा, वापस वो पैकेट के तौर पे सारी बिट बाय बिट सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर हुआ फिजिकल लेयर के थ्रू. डेटा लिंक लेयर के थ्रू पैकेट्स में हमने उसको एरर फ्री चेक करा, फ्लो कंट्रोल चेक करा, उसके बाद हमने यहाँ पे नेटवर्क लेयर में इसको सेंड कर दिया है, जहां पर ये इसके पैकेट्स के तौर पर नेटवर्क में ट्रांसमिट होने के लिए यहाँ पर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को देखा जा रहा है. फंक्शंस जो होते हैं नेटवर्क लेयर के, पहला होता है इंटरनेट वर्किंग फंक्शन, एंड इंटरनेट वर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर. इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस. यहाँ पर इस लेयर का काम है अलग अलग डिवाइसेस के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का, जो कि कहलाता है इंटरनेट वर्किंग. दूसरा होता है हमारा फंक्शनैलिटी एड्रेसिंग का. अ नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम. यहाँ पर जो हमारी डेटा फ्रेम की बात हुई थी, फिर उसके बाद नेटवर्क में पैकेट्स में आ जाता है, जिसमें ये एरिया कहलाता है हेडर. और यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क लेयर है उसके हेडर में यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस सेव रहते हैं, और एड्रेसिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट. हमारे पास पूरे इंटरनेट के ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेसिंग का यूज करते हैं, जो कि नेटवर्क लेयर का काम होता है. नेक्स्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है वो है रूटिंग की. रूटिंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर and it determines the optimal path for the multiple paths for source to destination communication. यहाँ पर जो हमारा रूटिंग होता है वो हमें मल्टीपल पाथ्स या फिर ऑप्टिमल पाथ, जो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, ज्यादा एरर फ्री हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल इजी हो, ऐसे पाथ्स प्रोवाइड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए. नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनैलिटी होता है वो होता है पैकेटाइजिंग की. यहाँ पे नेटवर्क लेयर इस बात का ध्यान रखता है कि जो हमारा डेटा है, क्योंकि ये लोअर लेयर की लास्ट लेयर बचती है, 3 लेयर्स होती है लोअर लेयर्स में,
इसके बाद जो डेटा होता है वो अपर लेयर्स के पास जा रहा होता है, तो वो पैकेट्स के रूप में जाए। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रोसेस को, जहां हम हमारे डेटा को पैकेट्स के थ्रू अरेंज करते हैं पैकेट्स के वे में, उसे हम कहते हैं पैकेटाइजिंग, और इट इज अचीव थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईबी के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं। ये थे हमारे लोअर लेयर्स OSI मॉडल के, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, जो कि था फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे OSI लेयर की बाकी की 4 लेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर।